जिस तरह अलग अलग मौसम में अलग अलग चीजों की डिमांड घटती बढ़ती रहती है, उसी तरह से इकोनॉमी में भी डिफरेंट फेजेस होते हैं और डिफरेंट फेजेस में अलग अलग बिजनेसेस एक दूसरे से अलग परफॉर्म कर सकते हैं और बिजनेस की इस जर्नी को हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। आज मैं बात करूंगा बिजनेस साइकिल थीम की और साथ ही रिव्यू करूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड को। बिजनेस साइकिल में अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसे रिकवरी, एक्सपांशन, रिसेशन और स्लम्प, और अलग अलग फेजेस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, क्रेडिट ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, एम्प्लॉयमेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इत्यादि में अप्स एंड डाउन होता रहता है। और इस अप्स एंड डाउन में इंडिविजुअल कंपनीज और सेक्टर्स डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीपल सेक्टर्स में होने से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है और इससे लॉस होने का रिस्क कम हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि सभी सेक्टर्स हमेशा एक जैसा परफॉर्म नहीं करते हैं, इसलिए बिजनेस साइकिल को ध्यान में रखते हुए यदि पोर्टफोलियो में सिलेक्शन ऑफ सेक्टर्स और उनका वेटेज ये तय किया जाए तो ये फायदेमंद साबित हो सकता है। इन्वेस्टिंग इज अ गेम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी इन्वेस्टमेंट की सक्सेस के लिए राइट प्लेस और राइट टाइम आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। सही समय पर सही सेक्टर्स में निवेश अल्फा जनरेट करने में मददगार साबित हो सकता है। तो अब बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड की। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो बिजनेस साइकिल बेस्ड इन्वेस्टिंग थीम को फॉलो करती है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड टॉप डाउन अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। बिजनेस साइकिल आइडेंटिफाई करने और इन्वेस्टमेंट अप्रोच तैयार करने के लिए वेरियस मैक्रो फैक्टर्स जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट, इंटरेस्ट रेट्स, आईआईपी ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन इत्यादि को कंसीडर किया जाता है। साथ ही इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर्स, बिजनेस एंड कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और ग्लोबल फैक्टर्स इत्यादि भी इसमें मदद करते हैं। और एक बार सेक्टर्स आइडेंटिफाई हो गए तो फिर वेरियस फाइनेंशियल पैरामीटर्स के आधार पर उन सिलेक्टेड सेक्टर्स के स्टॉक्स सिलेक्ट किए जाते हैं। और साथ ही एक बार इंडस्ट्री साइकिल प्ले आउट हो जाती है तो बिजनेस साइकिल में चेंजेस के बेसिस पर नए पोर्टफोलियो में ट्रांजिट करना भी जरूरी है। इस फंड में अक्रॉस सेक्टर्स और अक्रॉस थीम इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी है और निफ्टी 500 यूनिवर्स से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह की कंपनीज सिलेक्ट की जा सकती हैं। स्कीम का करंट पोर्टफोलियो यहां पर देखा जा सकता है और एज ऑफ अप्रैल 2024 लगभग 55% पोर्टफोलियो ऐसे डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स में है जहां पर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है। इस स्कीम में फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने की भी फ्लेक्सिबिलिटी है और देखा जा सकता है कि पोर्टफोलियो का अराउंड 5.7% एलोकेशन फॉरेन सिक्योरिटीज में है। अब बात करते हैं स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस की। तो इस स्कीम ने लास्ट 1 ईयर में 51.44% और लास्ट 3 ईयर्स में 25.89% का रिटर्न डिलीवर किया है। यह स्कीम 18 जनवरी 2021 को लॉन्च हुई थी और यदि सिंस इंसेप्शन बात की जाए तो यह स्कीम 25.94% का रिटर्न डिलीवर करने में कामयाब रही है। अब बात करते हैं स्कीम के एक्सपेंस रेशियो की। तो डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.77% और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.77%। इस स्कीम के फंड मैनेजर मिस्टर अनीश तवाकले, मिस्टर ललित कुमार और मिस्टर मनीष बांटिया हैं। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 5000 रुपीज है और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल्स में इसे बढ़ाया जा सकता है। यदि आप एसआईपी करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपीज की यहां पर एसआईपी की जा सकती है। यदि यूनिट अलॉट होने के विद इन 30 डेज इन्वेस्टर्स यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा और 30 डेज कंप्लीट हो जाने के बाद यदि यूनिट्स को रिडीम किया जाता है तो कोई एग्जिट लोड यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका मिनिमम 5 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और वो लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करते हो, वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड में इन्वेस्ट करने पर विचार
कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी बिजनेस साइकिल थीम पर, और साथ ही हमने चर्चा की आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड को लेकर। यदि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड से जुड़ा हुआ या फिर ओवरऑल म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। फंडनामा के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।